नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया मनहास और आप देख रहे हैं देवभूमि डेली। आज हम चर्चा करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव पर, जहां रिश्ते पहले से ही कमजोर हो रहे हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत पे गंभीर आरोप लगाए और कई विवादित बयान दिए हैं। ऐसे में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अब बांग्लादेश के दौरे पे जा रहे हैं और ये दौरा क्यों इतना अहम है और दोनों देशों के बीच तनाव कैसे कम होगा, चलिए जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन निचले स्तर पे आ चुके हैं। बांग्लादेश की सरकार, खासतौर के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में कट्टरपंथियों के प्रभाव में काम कर रही है। इन कट्टरपंथी ताकतों के इशारे पे बांग्लादेश ने न केवल इंडिया के खिलाफ बयानबाजी की है, बल्कि अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर भी अत्याचार बढ़ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बांग्लादेश की सरकार ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति फटीचर हालत में है, फिर भी वह इंडिया जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी को दूर करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन मोहम्मद रफीकुल आलम ने यह बयान में कहा है कि हम भारत के साथ गतिरोध को जल्द ही दूर करेंगे। अब बात करते हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की यात्रा के बारे में। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि ये पहला मौका है जब तनाव बढ़ने के बाद कोई वरिष्ठ भारतीय अधिकारी बांग्लादेश जाएंगे। ये एक संकेत है कि भारत डायलॉग्स और डिप्लोमेसी के जरिए हालात सुधारना चाहता है। लेकिन क्यों बांग्लादेश इन बातचीत को गंभीरता से लेगा? शेख हसीना ने अपनी तरफ से प्रयास किए कि अवामी लीग एकजुट होकर कट्टरपंथियों का सामना करे, पर यह सवाल है कि क्यों अंतरिम सरकार और मोहम्मद यूनिस, जो सिर्फ रेडिकल ग्रुप्स के पपेट हैं, वास्तव में बदलाव की ओर कदम बढ़ाएंगे क्या? कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ते प्रभाव ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। इंडिया ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत की तरफ से यह साफ संकेत है कि मिनॉरिटी प्रोसिक्यूशन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश को यह भी समझना होगा कि वह आर्थिक तौर पे भारत पर कितना निर्भर करता है, चाहे वह एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या रीजनल स्टेबिलिटी हो। भारत के बिना उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। पाकिस्तान और चीन से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश उनको इस आर्थिक समस्या का हल नहीं करेगी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। रशिया, इंडिया और अदर ग्लोबल पावर्स भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बांग्लादेश को अंतरिम सरकार को कट्टरपंथी ताकतों से दूरी बनानी होगी। व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने आने वाली प्रेसिडेंसी को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ऐसी सरकारें जो अपने देश में अस्थिरता पैदा कर रही हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई जगह नहीं होगी। तो क्या ये दौरा दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म कर पाएगा? क्या बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथी ताकतों से अलग होकर भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी? आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये कूटनीति दौरा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर बना पाएगा या ये तनाव को और बढ़ाने का काम करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए देवभूमि डेली के साथ। नमस्कार।